सोना नहीं है फिर। जब मेहनत ऐसी कर दो कि तुम्हें नींद भूल जाओ भाई अपनी। ले भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, ओ मैथ्स का सर्कल चैप्टर रह गया, क्लास 10th सर्कल वन शॉट इन 25 मिनट्स और 20 मिनट। चलता क्या कर रहा होगा, डर लग रहा है एग्जाम में, साइंस के पेपर में डर लग रहा है, आधा चैप्टर ये पढ़ लेता हूँ, आधा ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ। ले भैया सारा करके गुड़ गोबर कर दिया उसने। 20% ऐसा सिलेबस जो 80% रिजल्ट लाके दे। बेसिक स्टेप से एडवांस रिजल्ट, बेसिक स्टेप से एडवांस रिजल्ट। तो जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसा है बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सबकी क्लासेस एचबी क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है क्लास 9th 10th 11th एंड 12th वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो आपके आने वाले 15 दिन है एग्जाम के, एग्जाम से पहले जो 15 दिन है उसमें आपको कौन सी चीजें ऐसी जो करनी है और कौन सी चीजें आपको नहीं करनी। तो दोस्तों अगर आपने वो दोनों बातों को ध्यान से सुन लिया ना, तो इसका मतलब है जो आपने अपना स्कोर सोच रखा है अपने दिमाग में, अपने दिल में, और जो भी आपने अपनी कॉपी में लिख रखा है वो आप जरूर अचीव कर पाएंगे। एंड अगर आपने इन सारी चीजों में जो मैं आज आपको बताऊंगा उन सब में आपने लैग करा है तो आपका स्कोर अचीव नहीं होगा। बस मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे चाहता हूं अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर लिया है तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। कोई भी पार्ट मिस होता है तो शायद आपका स्कोर अचीव ना हो पाए। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो प्लीज जाके उस रेड बटन को दबा दीजिए एंड सारे वीडियो को लाइक कर दें। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है पूरी देखने के बाद तो वीडियो पे छोटा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है और ध्यान रखना है वो है, तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है नो प्लान। अब दोस्तों आप बोलोगे सर क्या, व्हाट डू यू मीन बाय नो प्लान। तो दोस्तों तुम्हें पता है आज के टाइम में ना जो इन बच्चे 15 दिन है बच्चे क्या कर रहे होंगे, उनके पास ना कोई प्लान ही नहीं होगा। प्लान इन सेंस बच्चा भाई सुबह सुबह उठ रहा है, सुबह सुबह उठ के या तो स्कूल चला जाएगा वरना छुट्टी होगी स्कूल की। भाई स्कूल जा रहा है तो स्कूल से आने के बाद वो ट्यूशन चले जाता है, ट्यूशन जाकर उस पर कोई टाइम नहीं बचता, थोड़ा बहुत टाइम बचता है। उसके बाद वो सोचता है यार मेरी मैथ्स कम है, मैथ्स ढीली है, मैथ्स पढ़ लेता हूँ। अरे फिर से याद आता है अरे यार मेरी तो हिंदी भी तो कम है, तो उपसर्ग प्रत्यय भी तो पढ़ने हैं, वो 1 घंटा वहां दे देता है जाके। और फिर याद आता है भैया हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर नाइसेंस एंड द राइज ऑफ हिटलर तो पढ़ा ही नहीं, तो वो उसको पढ़ने बैठ जाता है। इसका मतलब वो देख रहे हो उसे कुछ पता नहीं है अपने बारे में, उसे बस ये पता है कि उसका ये रह रहा है, ये रह रहा है, थोड़ा बहुत ये रह रहा है। वो क्या करता है अपने टाइम को बस ऐसे ही कहीं ना कहीं वेस्ट करता चला जाता है। कभी 2 घंटे यहाँ दे दिए, 1 घंटा वहां दे दिया, 1 घंटा यहाँ दे दिया, और उसे पता नहीं है करना क्या है। और वो ऐसे ही लास्ट के अगर 5-7 दिन करेगा ना तो वो अपने रास्ते से भटक जाएगा और उसको ना लास्ट में आके पता लगेगा उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। दोस्तों तो आपको क्या करना है, आपको ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको क्या करना है, अपने एक प्रॉपर प्लान बनाना है। प्रॉपर प्लान मतलब कि आप आने वाले 15 दिनों में करना क्या चाहते हो या फिर करने क्या वाले हो, आप कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट को देने वाले हो। जैसे कि लेट्स सपोज मान लो कल आपका स्कूल है, परसों छुट्टी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कल के दिन में जो स्कूल से आने के बाद कोचिंग में जाने के बाद अपनी उसके जब घर आऊंगा तो मेरे को बचे हुए टाइम में ये करना है। या तो आपने डिसाइड कर रखा हो कि मैं 2 घंटे साइंस पढ़ूंगा, 3 घंटे एसएसटी पढ़ूंगा, ऐसा कुछ करूंगा, या फिर 1 घंटा इंग्लिश, ऐसे टाइम बांटूंगा और फिर ये पढ़ने के बाद सो जाऊंगा। पर दोस्तों मैं तो बोलता हूँ आप ना टाइमिंग से ज्यादा डिसाइड करें टारगेट्स। लेट्स सपोज जैसे मान लो आज स्कूल से आप गए, स्कूल से आप घर आ गए एंड आप कोचिंग वगैरह से भी घर आ गए, 6-7 बजे घर आ गए, आपके पास टाइम बचता है शाम 7 बजे से रात के जब मर्जी तक आपकी इच्छा है भाई घर, तो आप डिसाइड करो कि आप साइंस के 2 चैप्टर पढ़ोगे एंड इंग्लिश के 2 चैप्टर 3 चैप्टर की रिवीजन करोगे प्रॉपर से। ये टारगेट आपने डिसाइड कर लिया। अब 7 बजे के बाद स्टार्ट हो जाना भाई। स्टार्ट होने के बाद टाइम नहीं देखना, घड़ी में नहीं देखना फिर भाई, फिर ये देखना है कि मेरे साइंस के 2 चैप्टर कब खत्म हो रहे हैं और इंग्लिश के 3 चैप्टर रिवीजन के कब खत्म हो रहे हैं। इट मींस टारगेट कंप्लीट करने के बाद ही सोएंगे भैया, उसके बाद नहीं सोएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, सोना नहीं है फिर। जब मेहनत ऐसी कर दो कि तुम्हें नींद भूल जाओ भाई अपनी, तुम्हें पता हो कि भैया मेरे को स्कोर 95 90 अपना करना है, जो अपने दिमाग में बसा रखा वो करना है, तो मेरे को ये चीजें भी तो पढ़नी पड़ेंगी, ये चीजें भी तो करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको अपनी नींद भी भगानी पड़ेगी और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। सो आपको क्या करना है, अपने टारगेट्स पूरे 15 दिन के डिसाइड करने और एक प्रॉपर प्लान बनाना है। विदाउट प्लान नहीं चलना है दोस्तों। अपने दिमाग को अगर रास्ता नहीं दिखाओगे तो वो रास्ता नहीं बनाएगा भाई, रास्ता आपको दिखाना है, चल नहीं पाएगा फिर वो। आपको रास्ता दिखाने की पहले हम ये करेंगे, छुट्टी वाले दिन में हम आधे दिन साइंस पढ़ेंगे, आधे दिन मैथ्स एंड बचे हुए दिन वो भी करेंगे। ये प्रॉपर एक आपको प्लान बनाना होगा। अब कुछ बच्चों में सर हम प्लान नहीं बना पा रहे हैं, टेंशन मत लो, कुछ दिनों बाद 1-2 दिन के अंदर मैं आपके लिए एक प्लान भी अपलोड कर दूंगा, एक आपके लिए रेफरेंस प्लान जो भी होगा, जिससे आप देख के कंसिडर कर सकते हो कि आने वाले 15 दिन में आपको कैसे चलना है। तो मैं वही बना दूंगा, उसके रेफरेंस से आप अपना 15 दिन डिसाइड कर सकते हैं। बट मैं तो ये बोलता हूँ हर बच्चे की प्रॉब्लम देखो खुद की होती है, खुद का उसे टाइम पता होता है। तो सारे अपने जो आने वाला 15 दिन का जो प्लान होगा खुद डिसाइड करो कि आपको करना क्या है इन 15 दिन में, आपको करना क्या है भाई। अगर आपने ये 15 दिन नहीं बचा है ना, मैं बोल रहा हूँ जितना आपने सोचा है ना आपको नहीं मिलेगा भाई, जितना स्कोर आपने सोचा है नहीं मिलेगा अगर आपने 15 दिन वेस्ट कर दिए।
तो ध्यान रखना है इन 15 दिन को कैसे बचाना है। फर्स्ट आपको अपना प्लान बनाना है, क्योंकि बच्चों के पास प्लान नहीं है तो वो रास्ता भटक रहे हैं। आपको अपना प्लान बनाना है 15 दिन में आपको क्या करना है। सेकंड पॉइंट, यूट्यूब पे घूमना। अब बोलोगे सर क्या है यूट्यूब पे घूमने का मतलब? भाई आजकल बच्चे पता है क्या हो रहे हैं, यूट्यूब पे घूम रहे दबा के, मतलब कि ले भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, ओ मैथ्स का सर्कल चैप्टर रह गया, क्लास 10th सर्कल वन शॉट इन 25 मिनट्स और 20 मिनट 30 मिनट्स। अरे भैया सर्कल चैप्टर 20-30 मिनट में हो जाएगा क्या? लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इन 30 मिनट्स। अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 30 मिनट में हो जाएगा लगता है तुम्हें? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। चैप्टर आप देखो थोड़ी 1.5-2 घंटे की वीडियो तो कम से कम हो, जहां पे आपको समझ तो है। 30 मिनट में तो भैया उड़ाते हैं सारे सिलेबस। 30 मिनट में वो देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। आपको यूट्यूब पे नहीं घूमना भाई बिल्कुल भी फायदे में। यूट्यूब पे आपको रिस्पेक्टेड टीचर्स की जिसकी वीडियो आपको अच्छी लगती है, जिससे आपको समझ आता है, आपको वो वीडियोस देखनी है। जैसे कि अब मैं बताता हूँ यूट्यूब पे घूमना कब है। पहले तो ये सवाल है कि सर घूमना कब है यूट्यूब पे। देखो सबसे पहली बात, हर एक बच्चा जो भी मेरी वीडियोस देख रहा होगा यहाँ पे, एंड कहीं का भी बच्चा हो, 9th या 10th 11th 12th जो भी बच्चा, हर कोई ना कोई बच्चा ऑफलाइन कोचिंग जाता होगा। और उस पर कुछ बच्चे नहीं जाते। अरे कुछ नहीं जाते तो कुछ बच्चों ने किसी सर से तो पढ़ा होगा, मतलब किसी ना किसी बच्चे ने, हर बच्चे ने किसी ना किसी टीचर से पढ़ा है। तो आपने भी किसी ना किसी टीचर से पढ़ा होगा हर सब्जेक्ट अपना। तो भाई आपने जो सब्जेक्ट जिस भी टीचर से पढ़ा है, आप सबसे पहले उनके नोट्स पढ़ो। दोस्तों यूट्यूब तो बाद का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले जिस भी टीचर ने आपको ऑफलाइन पढ़ाया ना, आप उनके नोट्स पढ़ो, क्योंकि दोस्तों आपका ऑफलाइन टीचर जानता है कि आपकी कमी कहाँ पे है, तो आपको उसी तरीके से समझाएगा। और दोस्तों यूट्यूब पे पता है क्या होता है, एक जो टीचर पढ़ाता है वो एक लेवल के हिसाब से पढ़ाता है कि एक सबसे ज्यादा होशियार बच्चे को भी समझ आए एंड बेसिक वाले बच्चे को भी समझ आए एंड होशियार वाले को बोर भी ना हो। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे बाद में जाना है। आपको सबसे पहले करना है, जो भी आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हो, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हो, किसी भी सर से पढ़े हो, कहीं भी स्कूल में पढ़े हो, आपने जो नोट्स बनाए हैं अपने ऑफलाइन वाले, आपको वो पढ़ने हैं पहले। जब आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे, आप अपनी एनसीईआरटी का बेसिक मजबूत करो ना। पहले एनसीईआरटी का बेसिक लगाओ। क्या आपको एनसीईआरटी पूरी टिप पे याद है? क्या आपको एनसीईआरटी के सारे बेसिक साइंस के क्वेश्चन आते हैं? देन आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आप रिवीजन के तौर पे देन यूट्यूब पे जा सकते हो। बच्चा पता क्या करता है, सर्कल चैप्टर नहीं पढ़ रखा उसने, सर्कल वन शॉट 30 मिनट। अरे भैया ये करोगे क्या? ऐसे नहीं करना है। यानी आपने जिस भी टीचर से पढ़ा उसके नोट्स पढ़ो, उसकी बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी की लगाओ, देन उसके बाद अब क्या करना है, यूट्यूब पे घूमना है। उसके बाद दवा। ये भाई क्लियर हुई बात? अब आते हैं भाई थर्ड पॉइंट पे। दोस्त थर्ड पॉइंट है एनालिसिस वीक एंड स्ट्रॉन्ग पोर्शन। यहाँ पे मैं बोल तो दूंगा, आधे बच्चों को तो सुन के समझ, एनालिसिस करना होगा भैया वीक एंड स्ट्रॉन्ग। नहीं भाई, सिंपल एनालिसिस नहीं करना। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है एंड आपका वीक पोर्शन कौन सा है। अब बोलोगे सर ये कैसे पता करें, हमें तो अभी तक पता नहीं लगा, हमें तो लग रहा है सारा ही वीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमें तो लगा सारा स्ट्रॉन्ग है भैया। तो दोनों टाइप कैटेगरी के बच्चे। अब भाई आपको वीक एंड स्ट्रॉन्ग पोर्शन आपका कैसे पता लगेगा दोस्तों? उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, थोड़े बहुत सैंपल पेपर लगाने होंगे। अब सैंपल पेपर लगाने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि बच्चे तो बोलते हैं कि भैया हमने तो 15 सैंपल पेपर लगाए, 25 सैंपल पेपर लगाए, एग्जाम में कुछ नहीं हुआ। भाई सैंपल पेपर लगाना नहीं है ना, बट सैंपल पेपर लगाने ही नहीं है, सैंपल पेपर को प्रॉपर ढंग से लगाना है, अच्छे से पढ़ना है। सैंपल पेपर जब रखो 3 घंटे का टाइमर सेट करो कि अब मैं पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम में बैठ के तरह। जब आपने वो पेपर सॉल्व कर दिया तो उसको बैठो 1-1.5 घंटा, फिर बैठो उसके ऊपर, उसको रीचेक करो, आंसर की से मैच करो, क्या आंसर मैच कर रहा है, कौन से क्वेश्चन में आपने गलती करी जो आंसर की से मैच नहीं कर रहा, उस क्वेश्चन को डार्क पेन से डार्क सर्कल करो। देन जब आपका पूरा पेपर हो जाए, आप चेक करो आपके कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट आया है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपसे नहीं बने होंगे उन सब पे गोला करके रखो, एंड वो आपके क्या है, वो आपकी वीक पोर्शन है भाई। अब आप क्या करो, बुक में जाके उन टॉपिक्स को देखो कि भैया किन किन टॉपिक्स में से सवाल नहीं बन रहे, तो उन टॉपिक्स के सवाल आप एनसीईआरटी के और मजबूत करो एंड और क्वेश्चन उसमें लगाओ, जिससे कि जो आपका वीक पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग में बदले। एंड जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि आप पढ़ते रहना, कहीं भूल ना जाओ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की बाद में आपको आपके नंबर में क्या है ना, कमी ना ला। ठीक है भाई? तो कैसे एनालिसिस करोगे? एनालिसिस करेंगे भैया हम सैंपल पेपर लगाएंगे। ध्यान सुनते रहना क्या बोल रहा हूँ। एनालिसिस होगा भैया, सबसे पहले आप सैंपल पेपर लगाओगे। सैंपल पेपर भैया कैसे लगाएंगे, सिर्फ लगाना नहीं है, अच्छे ढंग से लगाना है। अच्छे ढंग से लगाने के लिए पेपर 3 घंटे बैठना होगा, क्वेश्चन पेपर लगाना होगा। उसके बाद भैया उसको 1-1.5 घंटा बैठ के चेक करेंगे कहाँ पे हमने गलती करी है, कहाँ पे सही करा है। जो भी क्वेश्चन में हमें डाउट आएगा हम उसको डार्क सर्कल से करेंगे। हम पहचानेंगे कि भैया ये पोर्शन हमारा वीक पोर्शन है एंड बाकी पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। बात समझ आ रही है? तो जो वीक होगा उस पर भी हम ज्यादा जोर डालेंगे एंड उसको पढ़ के स्ट्रॉन्ग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बात समझ आ रही है भाई? देन आता है हमारा 4th पॉइंट, जो आपको ध्यान रखना है, फुल सिलेबस। भाई आधे बच्चे क्या होंगे ना, फुल सिलेबस में भाग रहे हैं, पूरा सिलेबस पढ़ो। अरे भाई पूरा सिलेबस पढ़ने की देरी नहीं है।
अब पूरा पूरा सिलेबस पढ़ने के दिन नहीं है, अब दिन है आप अपने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, जो मतलब जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सिलेबस होता है भैया, वो होता है 20% सिलेबस। 80-20 रूल सुना है ना, कि 20% ऐसा सिलेबस पढ़ो जो 80% रिजल्ट ला के दे आपको। क्या बोल रहा हूँ, 20% ऐसा सिलेबस जो 80% रिजल्ट ला के दे। बेसिक स्टेप से एडवांस रिजल्ट, बेसिक स्टेप से एडवांस रिजल्ट कैसे आएंगे, 20% ऐसा सिलेबस निकालना है जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। अब दोस्तों जैसे मैंने साइंस का सिलेबस तो मैं निकाल दिया, मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, तो आप जाके फटाफट वो वीडियो भी देख सकते हैं। क्लास 10th के साइंस के 20% ऐसे कौन से सिलेबस है जो बार बार 80% रिपीट होता है, उससे 80% रिजल्ट आता है, तो उसके लिए वो मैंने सिलेबस टॉपिक्स निकाल दिए। अब बाकी सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत हो रही है दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत वीडियो बन रही है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की। आप जाइए सर्च करें, बाकी टीचर्स को भी देखिए, उनकी भी वीडियोस देखिए। उनके देखने के बाद आपको पता लगेगा कि भैया ये सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम इनको पढ़ के अपना स्ट्रॉन्ग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, पूरे सिलेबस में नहीं फंसना है, आपको 20% सिलेबस देखना है जो 80% ला के आपको देगा। बात समझ आ रही है भाई सबको? चलो भाई बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है भैया इनकम्प्लीट वर्क। अब भाई ये बच्चे ना समझ नहीं पाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नाम से ही समझ नहीं आएगा दोस्तों। इसका मतलब है इनकम्प्लीट वर्क, कि आप कोई भी काम ना अधूरा मत छोड़ो। अधूरा इन द सेंस, बच्चा पता क्या कर रहा होगा, डर लग रहा है एग्जाम में, साइंस के पेपर में डर लग रहा है, आधा चैप्टर ये पढ़ लेता हूँ, आधा ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, ले भैया सारा करके गुड़ गोबर कर दिया उसने, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं समझ आएगा भाई उसके बाद। ठीक है, वो सोचेगा उसने सब तो पढ़ दिया बट कुछ भी नहीं है। यही ना हो आपके साथ, इसलिए आपको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मैथ्स का, चलो मैं आपको एग्जाम्पल मैथ्स का भी देता हूँ। कि बच्चा क्वेश्चन कर रहा होता है, क्वेश्चन करते करते क्या होता है उसको ना, उसको लगता है ये सवाल तो मेरे को आता है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, जैसे उसको लगता है ये कैलकुलेशन तो मेरे को आती है, वो करता पता है, आधा करेगा, अरे तो मेरे को आता, छोड़ कैंसिल, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे। भाई ये नहीं करना है, नए के मत भागो, जो आपको नहीं आता उसको तो पहले अच्छे से करो, जो क्वेश्चन करो उसको कंप्लीट करो। क्योंकि दोस्तों जब तक आप कंप्लीट क्वेश्चन करने की आदत नहीं डालोगे, कंप्लीट आंसर लिखने की आदत नहीं डालोगे, आप, मैं बता रहा हूं, आप एग्जाम में भी कंप्लीट आंसर नहीं लिख पाओगे। आपको लगेगा कि आपने सही करा है, कि बट जैसे घर पे आके कैलकुलेशन चेक करोगे ना, ओ यार मैंने तो वहां प्लस नहीं लगाया, वहां मैंने माइनस लगाया। ये पता क्यों होता है, जिसकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, पता क्यों, ड्यू टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही होगा भाई। प्रैक्टिस करनी है आपको पूरा आंसर लिखने की। जब पूरा आंसर लिखने की प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, आपको ऐसी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी भाई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो पूरा लिखने का ट्राई करो कि भैया एंड तक कैसे लिखूं। जैसे इंग्लिश के पेपर में होता था, हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते थे, वैसे मैं तैयारी करता, क्वेश्चन पढ़ते थे तो भाई हमें आंसर तो आ गया, हम लिख के देखते थे, अरे हाँ आ जाएगा, नहीं भाई उसको पूरा लिखना है, आपको पूरा आंसर लिखने का ट्राई करो। मैथ से कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरी कैलकुलेशन ट्राई करो, कैलकुलेशन ट्राई करने की कोशिश करो पूरी की पूरी, तभी आप एग्जाम में पूरी कैलकुलेशन कर पाओगे एंड कैलकुलेशन से बच पाओगे। दोस्तों मैं अपने टाइम पे करता, पूरी कैलकुलेशन करने की ट्राई करता था, पूरा सॉल्व करता था, आंसर मैच करने की ट्राई करता, आंसर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं करता तो सवाल को दोबारा अटेम्प्ट करो। ठीक है, और एनसीईआरटी को ऐसा मजबूत कर लो कि एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, गलती से भी ना हो। जैसे 2+2 कितना होता है 4, कभी गलती करते हो, नहीं करते, ऐसा ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ करना है कि एनसीईआरटी के तो कोई भी क्वेश्चन आ गया ना भैया, सोचना भी ना पड़े, फट 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 आंसर, रिक्वायर्ड आंसर हमने लिख दिया। ऐसा अपना दिमाग चलाना, ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे और एक और टॉपिक है एसएसटी में, डेट्स बच्चे याद नहीं करते, डेट्स आपको याद रखनी है भाई। कंप्लीट वर्क में इनकम्प्लीट है वो, आप डेट्स नहीं याद रखोगे तो भाई दिक्कत होगी, तो वो भी आपको करना है, साथ साथ एक स्टोरी वाइज बनाते हुए ध्यान रखना है। एंड एसएसटी के लिए भी कंप्लीट स्ट्रेटजी वाली वीडियो बच्चों आने वाली है, निखिल सर उसको अपलोड करने वाले हैं कुछ टाइम में ही, तो आप उसके लिए बने रहना, बस 1-2 दिन के अंदर ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो बस उसके लिए बने रहो। 4 वीडियो देखने के बाद जैसे जैसे निखिल सर बोले वैसे वैसा आप 4 वीडियो उसके अंदर फॉलो कर लेना। दोस्तों अभी तक मैंने 5 आपको पॉइंट बता दिया, इस वीडियो में 5 ही डिस्कस करने थे। हमारे को सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, इनकम्प्लीट वर्क। इनकम्प्लीट वर्क का मतलब हो गया, स्टार्टिंग से चलते हैं, स्टार्टिंग से बताते हैं भाई। सबसे पहला पढ़ा, मेरे को बताना भाई, पहला हमने पढ़ा नो प्लान, कि किसी का कोई प्लान नहीं होता। अभी आपको क्या करना है, प्लान बनाना है अपना। ध्यान रखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लो भाई। क्या करना है आपको, अपना प्लान बनाना है, इन 15 दिनों में करना क्या है। ये नहीं करोगे 15 दिन बर्बाद, आपने जो रिजल्ट सोचा है वो भी बर्बाद। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट मैंने बताया, यूट्यूब पे घूमना नहीं है, यूट्यूब पे फ्री फंड में नहीं घूमना है। यूट्यूब पे कब घूमना है, यूट्यूब पे तब घूमेंगे जब भी हमारे ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स, हमारी सारी जितने भी बैक एक्सरसाइज या एनसीईआरटी क्वेश्चंस होती हैं, हम इन पर सब चीज लगा ले। उसके बाद हम यूट्यूब पे आएंगे जस्ट फॉर रिवीजन। बात समझ आ रही है। उसके बाद भी आएंगे हम थर्ड बताया था मैंने, एनालिसिस करना, वीक एंड स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन का, वीक और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। कैसे करेंगे एनालिसिस, बेस सैंपल पेपर लगाएंगे 3 घंटे बैठ के, फिर 1 घंटा चेकिंग करेंगे।
हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है, गलत वाले को मार्क करेंगे, सही वाले को छोड़ देंगे, गलत वाला हमारा क्या होगा, वीक पोर्शन होगा। समझ आ रही भाई बात? वीक एंड स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा जोर देना है, जो हमारा वीक होगा उसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग के अंदर। आइए भाई फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ क्या है, फुल सिलेबस में, फुल सिलेबस के चक्कर में नहीं भागना है, ऐसा सिलेबस पकड़ना है जो हमें 80% रिजल्ट देगा। तो वो सिलेबस कौन सा है, 20% साइंस का अपलोडेड है, साइंस का आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, एंड बाकी धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। फिर एसएसटी का जल्द होने वाला है, मैथ्स का भी जल्द होने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इनकम्प्लीट वर्क हो रहा है, मतलब इनकम्प्लीट का वर्क का मतलब है कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना, जो पढ़ना है उसे पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, मतलब कंप्लीट इन द सेंस पूरा पढ़ेंगे, यानी आधा चैप्टर पढ़ के छोड़ दिया, नहीं, वो सब गलतियां नहीं करनी है हमारे को। लास्ट टाइम पे हमें जो चैप्टर हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, चाहे उसको कंप्लीट करना है, चाहे उसको हम थोड़ा पढ़े या ज्यादा पढ़े, बट कंप्लीट करना है चैप्टर को, मतलब सारे टॉपिक्स को हमें टच है हल्का हल्का कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो टच जरूर कर लेना है। दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप भाई आज की ये है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और जो भी आपने वीडियो के बारे में सोचा, जैसे भी मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छा लगा तो एक छोटा सा कमेंट कर दो वीडियो के ऊपर, कैसा लगा, कैसी लगी आपको वीडियो। एंड इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो अपने छोटे भाई बहन, जो भी 11th वाले हैं उनके छोटे भाई बहन, एंड जो भी 10th वाला है उनके बड़े भाई बहन, और खुद भी अपनी क्लास वगैरह हर जगह इस वीडियो को फैला दो, 9th 10th 11th 12th वाले सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। सबसे मेन ये लाल कलर का बटन भी होगा, इसको दबाओगे कि घंटी का बटन देगा, घंटी पे क्लिक करके ऑल पे दबा दो, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियोस और आने वाली हैं, एग्जाम तक वीडियोस आती रहेंगी, आपके साथ खड़ा हूं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दो, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब कर दो भाई दोस्तों, जो आपको लगता है, जिसको वीडियो भेजनी हो उसको वीडियो भेज दो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी सी पसंद आई तो कमेंट जरूर करना, ठीक है भाई। ओके बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।